जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से संबंधित। महाशिवरात्रि इस साल किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, किस मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी होगा। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि खास है क्योंकि इस साल महाशिवरात्रि पे कुछ विशेष संजोग भी बन रहे हैं। वैसे तो हर महीने में 2 बार मासिक शिवरात्रि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही पहली बार जो है भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अर्थात अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न अंत था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो है शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसकी शुरुआत का पता था और ना वो कहाँ अंत हो रहा है इसका पता ही चला। वहीं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। मान्यता है कि शिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति अर्थात माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन जो है वो बहुत ही जागृत दिन माना जाता है। इस दिन को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि पूजा का, इसमें विशेष महत्व होता है। और रात्रि के समय जो है शिवरात्रि में 4 प्रहर आते हैं भगवान शिव की पूजा का। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस साल जो है शिवरात्रि कब मनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस वर्ष अर्थात 2023 में मनाया जाएगा 18 फरवरी शनिवार के दिन। वही चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी को शाम के 8:02 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 19 फरवरी को शाम के 4:18 पर। तो चूंकि महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का महत्व होता है, निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है जो कि 18 फरवरी को ही पड़ रहा है चतुर्दशी तिथि में। इस कारण महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी शनिवार के दिन ही किया जाएगा। अगर आप भगवान शिव की जो है सुबह में पूजा जैसे करते हैं वैसे इस दिन कर सकते हैं। दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का पूरा दिन ही बहुत जागृत होता है। लेकिन अगर जो आप पूजा मुहूर्त की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया भी कि शिवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। तो शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त से लेके अगले दिन सूर्योदय तक जो है 4 प्रहर में पूजा के मुहूर्त आते हैं। तो ये मुहूर्त कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो शिवरात्रि के दिन अर्थात 18 फरवरी शनिवार के दिन जो प्रथम पहर का मुहूर्त आ रहा है वो आ रहा है शाम 6:41 से रात के 9:47 तक। वहीं द्वितीय मुहूर्त प्रारंभ होगा रात के 9:47 से रात के 12:53 तक। पूजा का द्वितीय पहर का मुहूर्त प्रारंभ होगा रात 9:47 से और इस मुहूर्त का समापन होगा रात के 12:53 पर। रात्रि पूजा का तृतीय पहर का मुहूर्त होगा प्रारंभ रात के 12:53 से और मुहूर्त का समापन होगा सुबह 3:58 पर। चतुर्थ पहर का मुहूर्त प्रारंभ होगा 3:58 पर और मुहूर्त का समापन होगा सुबह 7:06 पर। तो ये 4 पहर के मुहूर्त जो हैं आपको शिवरात्रि के दिन रात्रि में बन रहे हैं पूजा के। अगर आप चाहें तो चारों मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं शिव जी की, और नहीं तो आप किसी भी एक मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। परंतु अगर आप एक मुहूर्त में पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा समय जो शिव पूजा का होता है वो निशिता काल होता है अर्थात मध्य रात्रि के समय। और ये जो समय है वो रहेगा आपको निशिता काल पूजा का समय जो है वो आपको रहेगा रात के 12:09 से रात के 1 बजे तक। पूरे 51 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप निशिता काल की पूजा संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होता है मध्य रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा करना। आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, शिव चालीसा का शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन के समय जो है अब भगवान शिव का अभिषेक कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 12:13 से दोपहर के
12:58 तक। वहीं इस दिन विजय मुहूर्त होगा दोपहर के 2:28 से दोपहर के 3:13 तक। तो किसी भी पूजा और शुभ कार्य को करने के लिए ये दोनों ही मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 18 फरवरी को शाम के 5:42 से प्रारंभ हो जाएगा और यह 19 फरवरी के सुबह के 6:56 तक रहेगा। अब दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए? महाशिवरात्रि व्रत का पारण हमेशा जो है व्रत के अगले दिन करना चाहिए। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 19 फरवरी रविवार के दिन सुबह 6:11 से दोपहर के 2:41 तक। इस दिन सुबह सवेरे जो है पहले आप भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें और व्रत के पारण में सात्विक भोजन करें। साथ ही दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो इस बार महाशिवरात्रि पर त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को न्याय के देवता शनि कुंभ राशि में विराजमान हुए थे। अब 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य भी इस राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 18 फरवरी को शनि और सूर्य के अलावा चंद्रमा भी कुंभ राशि में ही होंगे। इसलिए कुंभ राशि में शनि, सूर्य और चंद्रमा मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। ज्योतिष में ये दुर्लभ संयोग माना जाता है। साथ ही इस बार की शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस बार की शिवरात्रि को आप हाथ से न जाने दें। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आपको व्रत किस प्रकार से करना है, भगवान शिव की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, अभिषेक कैसे करना है, व्रत और पूजा के विशेष नियम क्या है, इनसे संबंधित वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।